दोस्तों आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की पूजन विधि, महत्व और इसकी व्रत कथा सुना रही हूँ। दोस्तों वैसे तो हर मास में अमावस्या आती है, लेकिन जब भी किसी माह में सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन के व्रत का महत्व हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत महत्व बताया गया है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। इस दिन पितरदोष निवारण में भी सहायक होता है। इस दिन को गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। जो मनुष्य गंगा स्नान नहीं कर सकते वे अपने घर के पानी में ही गंगा जल मिलाकर तीर्थों का आवाहन करते हुए स्नान करते हैं। तो इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इस दिन मौन रहकर जो नदी तालाब में स्नान करते हैं सहज गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विवाहित स्त्रियां पीपल की पूजा करती हैं। पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है। वृक्ष पीपल के वृक्ष पर दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा करती हैं और सुहाग का सामान पीपल पर चढ़ाती हैं और उसके बाद सुहागन स्त्रियों को उसे बांटा जाता है। वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत लपेटा जाता है। पीपल की 108 परिक्रमा करने का विधान है। इस दिन तुलसी की भी 108 परिक्रमा की जाती है। इस दिन नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर का इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होता है। ऐसा भी माना जाता है स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास माना जाता है। अतः सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो भी व्यक्ति हर अमावस्या के दिन पीपल की 108 परिक्रमा लगाता है तो उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर वो हर अमावस्या को परिक्रमा नहीं लगा सकता पीपल की, तो सोमवती अमावस्या के दिन ही 108 परिक्रमा पीपल की लगाता है और गौरी गणेश की पूजा करता है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या सोमवार को होती है, तो इसीलिए गौरी शंकर भगवान और गणेश जी की भी पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या की पूजन सामग्री: फूल, माला, अक्षत, चंदन, कलश, दीपक, घी, धूप, रोली, भोग, धागा, सिंदूर, सुहाग की चूड़ियाँ, बिंदी, सुपारी, पान के पत्ते और परिक्रमा करने के लिए मूंगफली के दाने या फिर टॉफियाँ, कोई भी सामान लिया जा सकता है परिक्रमा करने के लिए। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, बहू और एक बेटी थी। साहूकार के यहाँ एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जब साहूकार की बहुएं जोगी को भिक्षा देती तो वे ले लेता, लेकिन जब भी बेटी भिक्षा देती तो नहीं लेता था। कहता था, तू अभागिन है, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा। उसकी यह बात सुन सुनकर बेटी सूख कर कांटा हो गई। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुझे अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, फिर भी तू सूख कर कांटा हो रही है। अगर तुझे कोई परेशानी है तो हमें बता। बेटी बोली, माँ, हमारे यहाँ जो जोगी भिक्षा मांगने आता है वह भाभीियों से तो भिक्षा ले लेता है, पर जब भी मैं भिक्षा देती हूँ तो कहता है कि तू अभागिन है, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा। दूसरे दिन जोगी जब भिक्षा लेने आया तो साहूकारनी बोली, एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा देती है, ऊपर से तू उसे अभागिन कहता है। जोगी बाबा बोला कि मैं तो जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। तब साहूकारनी बोली कि जब तुझे इतना पता है तो इसको दूर करने का उपाय भी पता होगा। वह बोला कि उपाय तो है, परंतु बहुत ही कठिन है। वह बोली कि तू बता, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब जोगी बाबा बोला कि 7 समुंदर पार एक शोभा धोबन रहती है, वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, वो ही इसे सुहाग दे सकती है, अन्यथा जब इसकी शादी होगी तब इसके पति को फेरोज में सांप काट लेगा और ये विधवा हो जाएगी। इतना सुनना था कि वह उठी और अपने बेटों को यह बात बताई और साथ चलकर शोभा धोबन को ढूंढने के लिए कहा। सबने एक एक कर मना कर दिया। तब तो वह अपनी बेटी को लेकर चल पड़ी शोभा धोबन को ढूंढने। चलते चलते वे समुद्र के किनारे तक आ पहुंची और सोचने लगी कि अब आगे कैसे चले, इतना विशाल समुद्र कैसे पार करें। वहाँ एक बड़ का पेड़ था, वहीं दोनों माँ बेटी बैठ गई। उस पेड़ के ऊपर एक हंस का जोड़ा रहता था और नीचे पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। जब हंस का जोड़ा दाना चुगने जाता तो सांप हंस के बच्चों को खा जाता था।
हंस उसे देख नहीं पाता था। उस दिन भी सांप हंस के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा था कि हंस के बच्चों की आवाज़ सुनकर माँ बेटी ने देखा सांप हंस के बच्चों को खाने जा रहा था, तो उन्होंने सांप को मार दिया। और शाम को जब हंस का जोड़ा आया तो उन्होंने माँ बेटी को वहाँ बैठा पाया, तो सोचा कि ये ही मेरे बच्चों को मार देती हैं। जैसे ही वे उन माँ बेटी को मारने को तैयार हुई, पेड़ पर से बच्चों की आवाज़ सुनाई दी, तो उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे तो जिंदा हैं। तब बच्चों ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे माँ बेटी ने उनकी जान बचाई। हंस ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनका यहाँ आने का कारण पूछा। माँ ने सारी बात बताई और बोली कि हम यहाँ तक तो आ गए, पर समझ में नहीं आता कि आगे कैसे जाएं। तब हंस बोला कि आप हमारे ऊपर बैठ जाओ, हम आपको समुद्र पार पहुंचा देंगे। इस तरह दोनों समुद्र पार पहुंच गई। उसने शोभा धोबन का घर ढूंढ लिया। अब वह सवेरे जल्दी उठकर शोभा धोबन के घर का सारा काम करने लगी। खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा पानी भरना, कपड़े धोना। शोभा धोबन के 7 बेटे बहुए थे। उसकी बहुएं बहुत कामचोर थी। काम को लेकर वे आपस में बहुत झगड़ा करती थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से शोभा धोबन देख रही थी कि वे सब बिना झगड़ा किए सारा काम कर लेती हैं। एक दिन उसने बहुओं से पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम सब मिलकर खुशी खुशी सारा काम कर लेती हो और झगड़ा भी नहीं करती। इस पर उनकी सब बहुओं ने मना कर दिया कि हम तो बहुत दिनों से काम करते ही नहीं हैं। तब उसने सोचा कि जब मेरी बहुएं काम नहीं करती तो फिर कौन है जो मेरे घर का सारा काम करता है, ये तो मालूम करना होगा। दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठी और उसने देखा कि एक औरत और एक लड़की घर का सारा काम करके वापस जा रही हैं। तो उसने उन दोनों को रोका और पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर का काम क्यों कर रही हो। तब साहूकारनी ने बताया कि ये मेरी लड़की है, लेकिन इसके भाग्य में सुहाग नहीं है और तुम सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजा करती हो। एक तुम ही हो जो मेरी बेटी को सुहाग दे सकती हो, इसलिए हम तेरे घर का काम करती हैं। इस पर शोभा धोबन ने कहा कि ठीक है, तुमने इतने दिन मेरे घर में काम किया है, मैं तेरी बेटी को सुहाग जरूर दूंगी। जब तेरी बेटी की शादी तय होगी तो उसके पीले चावल समुद्र में डाल देना, मैं शादी में पहुंच जाऊंगी। दोनों माँ बेटी अपने घर आ गई। जब लड़की की शादी तय हुई तो माँ ने समुद्र में पीले चावल डाल दिए। शोभा धोबन जब अपने घर से रवाना होने लगी तो बोली कि मेरे जाने के बाद यदि घर में कुछ भी टूटता फूटता है तो उसे जैसा हो वैसा ही रहने देना। मेरे आने तक तुम लोग कुछ भी मत करना। अपने घर वालों को यह हिदायत देकर वह साहूकार की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए रवाना हो गई। जब साहूकार की बेटी के फेरे हो रहे थे तब सांप ने दूल्हे को डस लिया। अब सब रोने धोने लगे। तब लड़की की माँ ने शोभा धोबन से कहा कि आज के दिन के लिए ही मैंने तेरे यहाँ काम किया था ताकि तू मेरी बेटी को आज सुहाग दे सके। शोभा धोबन ने कहा कि तू चिंता मत कर। वह उठी, दूल्हे के पास गई और अपनी मांग में से सिंदूर लिया, आंख से काजल लिया और छोटी उंगली से मेहंदी ली। वह दूल्हे के ऊपर छिड़क दिया और बोली कि आज तक मैंने जो सोमवती अमावस्या की उसका फल साहूकार की बेटी को जाना और आगे जो करूं वह मेरे धोबी को जाना। उसके ऐसा करते ही दूल्हा ठीक हो गया। सब लोग बड़े खुश हो गए। जब बारात विदा हो गई तो शोभा धोबन भी जाने लगी। तब सबने कहा कि अभी तो आपको विदा नहीं किया हमने, अभी आप कैसे जा सकती हो। शोभा धोबन ने कहा कि मैं मेरे घर को ऐसे ही छोड़कर आई हूँ, पता नहीं मेरे पीछे से वहाँ क्या हो रहा होगा। आप विदा ही करना चाहते हो तो मुझे एक मिट्टी का कलश दे दो। कलश लेकर वह घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई तो उसने कलश के 108 टुकड़े किए और पीपल की पूजा की और परिक्रमा करके बोली, भगवान आज से पहले जो अमावस्या की उसका फल साहूकारनी की बेटी को दिया और आज जो मैंने अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को देना। फिर कलश के टुकड़ों को गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और घर के लिए चल दी। उधर घर पर उसका धोबी मर गया। सब धोबन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वह कह कर गई थी कि मेरे पीछे से तुम लोग कुछ भी मत करना। जब वह घर पहुंची तो देखा कि उसका धोबी मरा पड़ा है और सब लोग रो रहे हैं। उसने कहा कि सब लोग चुप हो जाओ। वह अपने धोबी के पास गई और अपनी मांग से सिंदूर लिया, आंख से काजल लिया और छोटी उंगली से मेहंदी निकालकर
छींटे दिए और बोली, भगवान आज से पहले जो अमावस्या की उसका फल साहूकारनी की बेटी को दिया, आज जो मैंने अमावस्या की उसका फल मेरे पति को देना। ऐसा कहते ही उसका पति ठीक होकर बैठ गया। इतने में ब्राह्मण आया, बोला, जजमान अमावस्या का दान दे दो। धोबन बोली कि मैंने तो पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दी है तुम्हारी दक्षिणा। ब्राह्मण ने जाकर देखा तो सोने की 108 मोहरें हो गई थी। पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सोमवती अमावस्या का व्रत करे व दान करे। हे सोमवती अमावस्या, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, धोबी को जीवन दान दिया, वैसे ही सबको देना। बोलो गौरी शंकर भगवान की।